विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। आपसे अनुरोध है कि अपना कृपया किताब कॉपी लेके स्थान ग्रहण कर ले। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं आप सहरसा जंक्शन पे। तो अब चलिए पेन उठाइए और सफर का मजा लेंगे, है ना? ओके। कल क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने किया था, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा था? एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, उम्मीद है आपको पिछली क्लासेस अच्छी लगी होगी और नहीं भी लगी तो हमें क्या। और हाँ, सबसे जरूरी संदेश, अगर सब कुछ सही सलामत लगे तो सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरा भला हो जाएगा, है ना? ओके, चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल पे। आपको दिखाई देगा सवाल, कह रहा है पिता और पुत्र में 15 वर्ष का अंतर है। देखो, पिताजी और पुत्र के बीच में 15 साल का अंतर है, ऐसा सवाल कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। देखो, 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर हम 5 साल पहले बात करेंगे तो जो फादर है वो अपने सन से 2 गुना बड़ा है, यानी कि 2:1 है। यानी कि अगर सन 1 साल का है तो फादर 2 साल का है। ठीक है, पर एक सवाल सेंटेंस यूज किया है, एक सेंटेंस सवाल यूज किया है, वो कह रहा है कि पिता जो है पुत्र से 15 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? इस दोनों के बीच का अंतर है 15 साल का। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15 साल का। देखो, अगर इससे ये 15 साल का अंतर नहीं होता तो 15 साल इससे बड़ा कैसे होता? और अगर हम बात करें तुमसे एक बात, आज मान लो हमारे और हमारे पापा के बीच में अगर 10 साल का अंतर है, तो आज से 25 साल बाद भी जाएंगे ना, तो हमारे और हमारे पिताजी के बीच में 10 साल का ही अंतर आएगा। तो क्या कर रहा है कि 5 साल पहले इसका एज 2:1 है और हमको मालूम है इसके बीच का डिफरेंस 15 साल का है, क्योंकि फादर सन से 15 इयर्स बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं। मतलब इस दोनों के बीच का अंतर अभी है कितना? 1। 2 और 1 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। पर सवाल कर रहा है कि ये 1 नहीं 15 का अंतर है। तो अगर 1 का वैल्यू अगर 15 है मेरे भाई, 1 का वैल्यू अगर 15 है, ये हो गया 15 दूना 30 और ये हो गया 15। ये 5 साल पहले है और आपसे पूछ रहा है तो बताओ अभी प्रेजेंट में इसके एज का रेशियो क्या होएगा? सवाल मेरे से यही कर रहा है। तो जरा सोचो, 5 साल पहले अगर ये 30 साल का था तो अभी क्या आएगा? 35। और अगर 5 साल पहले ये 15 साल का था तो अभी कितना आएगा? 20 आएगा। बात आ रही समझ में? यानी कि फादर और सन के बीच का जो एज का रेशियो, सॉरी एज जो है अभी के टाइम में, वो एज क्या है? फादर का 35 साल और सन का 20 साल। आ रही बात समझ में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। कह रहा अरुण और भारती के आयु का योग 24 वर्ष है। जरा सोचो, अगर हम बात करें अरुण और भारती के आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। सोचो, अरुण और भारती के आयु का योग 24 साल है, अरुण बड़ा है, मालूम है हमको। अब सवाल अगला स्टेप क्या कह रहा है? यदि अरुण और भारती की आयु को 2 गुना कर दी जाए तो अंतर आ जाएगा 8 वर्ष का। यानी कि अरुण को अगर हम 2 गुना कर दें और भारती को भी 2 गुना कर दें, अरुण बड़ा है, ये सवाल पहले बोल चुका है, तो इसके बीच का अंतर आ जाएगा 8 साल का। तुम जरा सीधी सी बात करो, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, कॉमन करके यहां से काट लेंगे, अर्थात कहने का मतलब हो गया यहां 4 आ जाएगा। a माइनस बी 4 हो गया सर, a प्लस बी 24 है, दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन को, b से b मर जाएगा, 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 4 28, अर्थात a का मान कितना आ जाएगा सर जी? 14 साल आ जाएगा। अब तुम सोचो, अगर a और b दोनों का सम है 24 साल, जिसमें अकेला a 14 साल का है, a अगर 14 साल का है तो b की बात करेंगे तो b सर जी 10 साल का होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बात समझ में आ रही है? अर्थात हाँ, ये तो मेरा सवाल कह रहा था। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। कह रहा रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक बात। रवि की जो आयु है ना, उसके पत्नी की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। मतलब रवि की आयु उसके पत्नी की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। पत्नी अगर x है तो रवि कितना हो जाएगा? x प्लस 5। देखो ये रेशियो नहीं है, अभी सवाल सेंटेंस बोल रहा है कि भाई पत्नी जो है ना उससे 5 साल ज्यादा है रवि। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुनी है।
मतलब इस पत्नी के बारे में बोल रही है। ये जो जिसकी आयु यानी कि पत्नी की आयु वो अपने पुत्र से 5 साल 5 गुनी थी। यानी कि ये जो है जरा समझना, अगर पत्नी है x वर्ष का तो पुत्र कितना हो जाएगा, सन कितना हो जाएगा, इसका x/5 हो जाएगा। यानी कि तुम सोचो अगर ये इससे 5 गुना बड़ा है तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा ना, तभी तो x/5 मानेंगे, तभी तो 5 गुना करेंगे तो 5 से 5 मर जाएगा, x आ जाएगा। बात समझना ध्यान से। कह रहा बच्चे अब थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। ये तो हम एक रफ डायग्राम खींचे हैं क्योंकि हम एक एक वर्ड सेंटेंस पढ़ के आपको तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। है क्या कि जरा सोचो, रवि जो है अपने पत्नी से 5 साल बड़ा है, जो कि यानी कि किससे बात हो रहा है, जो कि यानी कि पत्नी से, पत्नी अपने सन से 5 गुना बना है। यानी कि अगर सन का बात हम x करें तो पत्नी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और रवि जो है इससे 5 साल बड़ा है यानी कि 5x + 5 आ जाएगा। हम लोग स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते, सवाल क्या कर रहा है। 3 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष थी। अब जरा सोचो 3 साल पहले यानी कि अभी अगर x साल का था तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 3, और इसी का वैल्यू क्या रहा, 4। इसका मतलब x का, अब देखो ये सब चीज लिखने का जरूरत थोड़ी है, ये तो आप इजीली एग्जाम के अंदर कर सकते हैं, हम तो बस समझा रहे तो आपको लिख रहे हैं। x की बात करेंगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप सोचिए अगर x 7 है तो ये हो जाएगा पत्नी कितनी की, इसकी रवि की पत्नी कितनी की आ जाएगी, 7 × 5 = 35, और ये कितना हो जाएगा, 7 × हाँ 7 × 5 = 5 = 40। यानी कि रवि 40 का हो जाएगा, उसकी पत्नी 35 की हो जाएगी। सॉरी, हाँ ठीक तो है, सही बात है। और ये कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत, 4 साल का हो जाएगा। 4 साल का नहीं, अरे भाई x का वैल्यू कितना निकला, 7, ये 7 साल का हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ओके, अगले सवाल को आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा जॉन जीन की आयु से 2 गुना बड़ा है। 2 लोग हैं, जॉन और जीन। सवाल कह रहा है जॉन जो है वो जीन की आयु से 2 गुना बड़ा है। यानी कि जॉन की बात करें और जीन की बात करें तो जॉन जीन से 2 गुना बड़ा है। यानी कि अगर 1 साल का है तो ये 2 साल का है, हम बस अभी रेशियो लिए, ठीक है। कह रहा है जॉन जीन की आयु से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 हो जाता है। अब सोचो 3 साल बाद अगर जाएंगे तो ये अगर 2x है और ये अगर x है तो 3x तो यहां हो गया। 3 साल बाद या 2 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि ये 2x + x, अरे भाई मेरे ये 2x + 3 और ये x + 3 होएगा ना। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं, तुम खुद सोच के देखो दोनों का सम अभी कितना है, 3x। अगर 3 साल बाद जोड़ेंगे तो इसका भी 3 जुड़ेगा ना, तो 3x + 6 सीधा बोलते, जिसका वैल्यू आपको 66 सवाल दिया हुआ है। 66 जब उधर जाएगा तो 60 लगाएगा, 20 × 60 यानी कि x का मान 20 हो गया। ये तो 3 साल बाद की बात हो रही है। तो मेरे से बात क्या कर रहा है, x का वैल्यू मेरे पास 20 आ गया, तो हमसे कह रहा है तो जीन और जॉन का वर्तमान आयु क्रमशः कितना है। जीन और जॉन का यानी कि x ये 20 हो गया और ये 2x 40 हो गया, यानी कि 20:40। सवाल में जीन को पहले यूज किया, जॉन को बाद में यूज किया, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। 20:40, पहले इसका रेशियो लिखेंगे फिर इसका रेशियो लिखेंगे। बात आ रही समझ में? यानी कि आप इसको काट सकते हैं 2:4। अब वो आपका आंसर नहीं, आपको रेशियो नहीं पूछा, उम्र पूछा है, तो हाँ ठीक है, जीन का 20 वर्ष और जॉन का 40 वर्ष। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। अब हम अगले सवाल यानी कि 21 नंबर की बात कर लेते हैं, समझिएगा बात को। 21 नंबर क्या कह रहा मेरे से, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है, ठीक। 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी थी। अगर हम 7 साल पहले चले जाए तो ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी थी, यानी कि ये 1 साल था, ये 2.5 ईयर था। रेशियो में तो यही हो जाएगा। अब इस रेशियो को हटाने के लिए हम 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते ताकि पॉइंट मेरा खत्म हो जाए। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 25x और ये 10x हो जाएगा। अब सोचो इस दोनों को हम प्रेजेंट टाइम में लाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमको कह रहा है a + b का वैल्यू कितना है, ये 77 है। तुम खुद सोच के बताओ इस समय कितना हो गया, ये हो गया 35x। अगर हम अभी आएंगे तो ये तो 7 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि ये भी 7 साल बढ़ेगा, ये भी 7 साल बढ़ेगा, मतलब टोटल में 14 साल बढ़ जाएगा। मतलब 14 साल, 35x + 14 का वैल्यू 77 दिया हुआ है। 35x + 14 का वैल्यू हमको 77 दिया हुआ है।
अब आप इसको ये लिखने का जरूरत नहीं था, आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इधर जाके देखो, 7 4 3 हो गया, 7 1 6 हो गया, 35x का मान हो गया तुमको 63/35, ये x का मान हो गया ना, x का मान यानी कि 7 9 63, 7 5 35, 9/5 हमारा x का वैल्यू आया। अब हमसे पूछ रहा है a का वैल्यू, अभी a का वैल्यू तुम खुद सोच के बताओ कितना है। 25x में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो 25x की बात करें हम तो यहाँ 9/5 अगर रखोगे, 25 25 9 5 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 5 50 52, यानी कि a का उम्र कितना हो जाएगा, 52 साल अभी हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात आ रही समझ, बढ़ा जाए अगले सवाल पे। ओके, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। समझना सवाल क्या कह रहा है, ये सभी आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को पीवाईक्यू को हम आपको डील कर रहे हैं, और ये आज आपका इस चैप्टर का आखिरी क्लास होगा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बारे में, और उस पे सारे सवाल को लाएंगे, देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आय अमन की आय की 3 गुनी थी। अब सोचो, अब ये सब सवाल इतना आ गया ना कि अब तुम खुद कर सकते हो। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो 5 साल पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले कह रहा है मीनू अमन की आयु की 3 गुनी थी, ये 1 साल तो ये 3 साल हो गए, मतलब सॉरी, अगर ये 1 रुपया कमा रहा था, ये 3 रुपये, यानी कि इसका रेशियो दे रखा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी कि अब कह रहा है प्रेजेंट टाइम से ये 5 साल पहले गया, फिर कह रहा है 10 वर्ष के बाद, यानी कि प्लस 10 ईयर के बाद, 10 साल के बाद इसके आय का जो अनुपात हो जा रहा है, 10 वर्ष पश्चात मीनू की आय अमन की आय की 2 गुनी होगी। मीनू की आय जो है अमन की आय की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है। अब ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, आपको पता है। फिर क्या पूछ रहा है आपको, मीनू और अमन के वर्तमान आय क्या होगा, ये आपको बताना है। अब तुम खुद सोच के देखो, आप जानते हैं कि सर हम देख रहे हैं 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि कुल अंतर कितने का है, 15 साल का है। यानी कि इसमें भी 15 साल का अंतर होना चाहिए, इसमें भी 15 साल का अंतर होना चाहिए। ऐसे सवाल को हम लोगों ने बहुत सारा सवाल किया। सर जी 15 नहीं है ना, तो पहले सेम बनाओ, फिर तो 15 अपने हाथ की बात आएगी। 1 और 1 के बीच का डिफरेंस 0 है, जबकि 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है। हम आपको सिखाएं सबसे पहले ये डिफरेंस को बराबर करना होगा। तो वर्टिकल डिफरेंस बराबर करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है। इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराए तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब देखो 3 से हो गया 4, 1 से हो गया 2, कितने का अंतर आया, 1 का। जबकि सवाल क्या कर रहा है, 15 का अंतर है। इसका मतलब 15 चौका 60, अभी इसका इनकम 60, और 15 दूना 30, अभी इसका इनकम 30। ये कब की बात हो रही है, 10 साल बाद। तो अगर 10 साल बाद 60 है, ये 10 साल पहले यानी कि प्रेजेंट टाइम में कब रहा, कितना रहा होगा, 50 का। और अभी ये 30 है, 10 साल पहले कितना रहा होगा, 20 का। आ रही बात समझ, 50 और 20 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे दिक्कत काहे का होगा सर जी, इतना तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। ओके, तो देखो जितने भी पीवाईक्यू है ना, मोस्टली सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। हम आपको बोर्ड पे सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर ना बने कोई सवाल तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आ रही बात समझ, तो ये आज का आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लास में लास्ट क्लास था। हम समझते हैं आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएगी तो आप एज रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को ईमानदारी से बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद कोई सा भी चैप्टर लगाना, सवाल तेरे से सॉल्व होगा। आ रही बात समझ में, तो आज हम क्लास को यहीं एंड करेंगे, है ना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। जो चैप्टर क्या होगा, हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।